नाम सबा है। मैं एक बिल्कुल आम लड़की हूँ, न ज़्यादा अमीर और न बहुत गरीब, बस जैसे हर गली मोहल्ले। मैं एक आम सी लड़की होती है वैसी ही, लेकिन मेरी सोच ज़रा मुख्तलिफ थी। मुझे हमेशा सादगी पसंद थी, बड़ों की इज्जत, छोटों से मोहब्बत और खुददारी में जीना, यही मेरा उसूल था। इस दिन मौसम कुछ बदला हुआ था, बादल छाए हुए थे जैसे कुछ होने वाला हो। मैं घर से निकली थी सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लेने के लिए। मेरा पुराना बटन वाला फ़ोन अब जवाब दे चुका था। न उसमें आवाज़ ठीक आती थी और न ही बैटरी चलती थी। मैंने सोचा नया फ़ोन ले लूं, लेकिन वही बटन वाला, सादा सा, न कैमरा न इंटरनेट, बस कॉल और मैसेज के लिए। मैं जिस बाजार में पहुंची वहां बहुत सी दुकानें थीं, मगर मेरी नज़र एक दुकान पर जाकर रुक गई। दुकान का नाम था नजरून का जादू मोबाइल सेंटर। नाम अजीब सा था, लेकिन अंदर से दुकान बड़ी सजी हुई लग रही थी। रंगीन पोस्टर, जगमगाती लाइटें और बीच एक स्टाइलिश सा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने मुझे आते ही ऐसे देखा जैसे मुझे पहले से जानता हो। आइए बहन जी, क्या पसंद करेंगी? हमारे पास हर तरह का माल है, पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक। उसका लहजा कुछ खास सा था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैंने नजरें झुका लीं और कहा, भाई साहब, एक सादा सा बटन वाला फोन चाहिए, कैमरा वाला नहीं, बस कॉल करने के लिए। वो मुस्कुराकर बोला, आप जैसी शरीफ और सादगी पसंद लड़की के लिए तो हमारे पास एक खास मॉडल है, लेकिन उसकी कीमत जरा अलग है। मैं चौंकी। मतलब? वो फिर मुस्कुराया और बोला, मतलब जो चीज दिल से दी जाए वो कीमत नहीं कहलाती। उसका जवाब मेरी समझ से बाहर था। मैंने जरा तेजी से कहा, मुझे सीधा बताइए ना, कितने का है फोन? वो आगे झुककर बोला, मैडम, वो फोन तो मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ, बस बदले में एक छोटी सी चीज चाहिए। उसके लहजे में फिर वही डबल मीनिंग थी। मैंने सवालिया नजरों से पूछा, कैसी चीज? उसने नजरें झुकाकर कहा, एक मुस्कुराहट, बस आपकी एक मुस्कुराहट। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने कहा, नहीं बहन जी, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। देखिए, आजकल की दुनिया में मुस्कुराहट भी एक कीमती चीज बन गई है। मैं चाहता हूँ आप वो दें और मैं आपको ये फोन दे दूं। अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये आदमी हर बात को इस तरह कहता है कि सुनने वाला कुछ और समझे, लेकिन जब सामने से पूछा जाए तो मतलब बदल दे। उसकी बातों में कुछ अजीब सा मजा भी था और थोड़ा खौफ भी, लेकिन फोन लेना जरूरी था। ठीक है, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। उसने बड़े अंदाज से फोन निकाला और कहा, ये लीजिए। सादगी की मिसाल, मगर अंदर से बहुत ताकतूर, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और फोन हाथ में लिया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपने याद दिलाया। आगे क्या हुआ ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। इस जुमले के बाद में दुकान से बाहर निकली तो मौसम बदल चुका था। बादल गहरे हो गए थे और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। मैंने फ़ोन को हाथ में थामा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती थी। पुराना स्टाइल, बटन, कोई फालतू चीज़ नहीं, लेकिन इस दुकानदार की बातें मेरे ज़हन में गूंज रही थीं। एक मुस्कुराहट के बदले एक फ़ोन, ये कौन सी तिजारत थी? मैंने सोचा शायद ये उसकी मार्केटिंग का नया तरीका हो, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो कुछ और ही कह रही थी। घर पहुंचकर मैंने फ़ोन चार्ज पर लगाया और सोचने लगी। आज के दौर में जहां हर चीज़ की माली कीमत होती है, वहां एक मुस्कुराहट की क्या कीमत हो सकती है? क्या वाकई हमारी मुस्कुराहटें, हमारे जज्बात, हमारी इंसानी कदरें पैसे से ज़्यादा कीमती हैं? या ये बस एक खेल था जिसमें मैं शामिल हो गई? रात को मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया जो दूसरे शहर में रहती थी। मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया। वो सुनती रही और फिर हंस पड़ी। सबा, तुम हमेशा ऐसे वाकयात में फंस जाती हो। शायद तुम्हारी सादगी ही लोगों को मतोजा करती है, लेकिन याद रखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते
हैं जो दूसरों के जज्बात से खेलते हैं। होशियार रहा करो। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफक नहीं थी। हो सकता है इस दुकानदार का मकसद सिर्फ एक मुस्कुराहट लेना हो, एक छोटी सी खुशी, एक लम्हे की मसरत। शायद वो चाहता हो कि लोग ये सोचें कि जिंदगी में मादी चीजों के अलावा भी कुछ है, या फिर वो एक समाजी तजर्बा कर रहा था। अगले दिन मैंने उस फोन से अपने दोस्त को कॉल की। आवाज बिल्कुल साफ थी, बैटरी भी अच्छी थी। मैंने सोचा कम से कम फोन तो ठीक है, लेकिन जहन में एक ख्याल आया, क्या मैं दोबारा इस दुकान पर जा सकती हूँ और उससे पूछ सकती हूँ कि असल मकसद क्या था। मैंने फैसला कर लिया कि ऐसा ही करूँगी। एक हफ्ते बाद मैं फिर इसी बाजार में गई। वो दुकान वहीं थी, नजरून का जादू मोबाइल सेंटर। मैं अंदर गई तो वही आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने मुझे देखा और पहचान लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। बहन जी, कैसी हो? फोन कैसा चल रहा है? मैंने कहा, फोन तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। वो मुस्कुराया। पूछिए। मैंने कहा, आखिर आपने ये सब क्यों किया? एक मुस्कुराहट के बदले फोन देना, क्या ये महज एक खेल था या आपका कोई मकसद था? उसने गहरी सांस ली और कहा, देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है। हम पैसे के बदले चीजें खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो चीजें भूल जाते हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरा लम्हा, एक दूसरे की मदद। मैं चाहता हूं कि लोग ये सोचें कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कीमती तो हैं, लेकिन उनकी माली कीमत नहीं लगाई जा सकती। मैं हर हफ्ते एक कस्टमर मुंतखब करता हूं और उसे एक छोटी सी शर्त पर फोन देता हूं। कभी एक मुस्कुराहट, कभी एक अच्छा अमल, कभी एक वादा। ये मेरा अपना तरीका है लोगों को सोचने पर मजबूर करने का। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके पीछे इतना गहरा मकसद हो सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप एक समाजी कारकुन हैं? वो हंस पड़ा। नहीं, मैं बस एक दुकानदार हूं जो जरा मुख्तलिफ सोचता है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दी। रास्ते में मैं सोच रही थी कि वाकई जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वो बहुत कीमती होती हैं। एक मुस्कुराहट, एक प्यार भरा लम्हा, एक दोस्त की मदद, यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।